हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी होली की तैयारियों में लगे हुए होंगे। यहाँ सुबह सुबह उठ के ना मैं ये फ्राई कर रही हूँ खोआ, क्योंकि मुझे गुजिया बनाना है और ये बच्चों के कहने पे मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ। नहीं तो ना इस बार मेरा मन था कि मैं रेडीमेड गुजिया ले आऊँगी। पिछली बार भी हमारे यहाँ गुजिया बनी थी, लेकिन कुछ रेडीमेड भी आई थी तो टेस्ट अच्छा लगा था हमें। लेकिन फिर बच्चों की जिद थी कि नहीं, घर पे गुजिया बनाओ। तो बस इसी की तैयारियों में लगी हूँ। इस खोए को लाल होने के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ, अच्छे से फ्राई करके, और ये ठंडा हो जाएगा। ये काम ना मैं बिल्कुल सुबह सुबह कर रही हूँ। सुबह की चाय होने के बाद से ही मैं इस खोए को फ्राई करने लगी। तो बाबू भी जग के आ गया था और वो भी देख रहा था, उसको बड़ा इंटरेस्ट है। खोआ को फ्राई करने के बाद फिर मैं नहाने धोने चली गई, क्लीनिंग वगैरह जो करनी थी हल्की फुल्की करके। और इसके बाद जो है फिर खाना बनाया, और खाना बन चुका है। इस टाइम तक सब लोग खा पी लिए हैं और मैंने ये आटा भी गूंथ दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सारा मसाला मैंने तैयार कर दिया है। खोए में जो भी चीनी पीस के डालना होता है या ड्राई फ्रूट्स डालना होता है, सब कुछ करके और इसको मैंने बना लिया है। तो बस अब हम लोग जो है इसकी तैयारियों में, देखिए यहाँ पे पूरी तैयारियां मैंने कर ली हैं गुजिया बनाने की। तो तन्वी और दादी अभी आ रही हैं लोग, और बाबू यहाँ आके पहले ही बैठा हुआ है कि उसको बनाना है, बहुत एक्साइटमेंट है उनको। तो मैंने सारी यहाँ पे तैयारी कर रखी है और मैं फ्राई करूँगी। मम्मी बेल देंगी, बच्चे भर देंगे, इस तरह से हमारी गुजिया बन जाएगी। तो बाबू को कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो वो बोला कि मम्मी चलो हम लोग तब तक बनाते हैं जब तक दादी और दीदी आएंगे। तो अभी वो लोग आ रहे थे, कुछ कर रहे थे लोग उधर। तो हम और बाबू यहाँ पे बैठ करके और गुजिया बनाने की तैयारी में लग गए। फिर मम्मी आएंगी तो मैं उसको फ्राई करने लगूंगी, तलने लगूंगी गुजिया को। इसके अलावा ना मैदे का थोड़ा सा हम लोगों के यहाँ खस्ता बनता है, वो बनाएंगे, और थोड़ा सा खुरमा भी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं दीदी के घर जाके बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे उनको भी गुजिया बनाना है। तो वहाँ हम लोग जाएंगे और वहीं पे हम लोग वो सारी चीज़ें बनाएंगे। फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा काम हो जाएगा दीदी के यहाँ, तो इसलिए गुजिया मैंने घर पे ही बना ली। हालांकि दीदी इसके लिए भी बुला रही थी कि आ जाओ, यहीं पे गुजिया भी बन जाएगा। लेकिन मेरे यहाँ घर पे ना काम भी लगा है क्लीनिंग का। ऊपर जो गार्डन है मेरा, उसकी सफाई चल रही है, और बाहर भी कुछ सफाई करवानी थी, तो मम्मी भी उसमें लगी हुई थी, ये भी लगे हुए थे सब लोग। तो इसलिए मैं नहीं गई। मैंने सोचा चलो मैं गुजिया बना लेती हूँ। बीच बीच में मुझे गार्डन में जाके देखना था कि क्या क्या काम करवाना है, तो उसको बीच बीच में बताते रहना पड़ता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब क्लीनिंग हो जाएगी और तब तक गुजिया बना लेंगे हम, फिर उसके बाद हम लोग दीदी के यहाँ जाएंगे। तो देखिए बाबू इतनी एक्साइटेड है कि मैं बैठ गई हूँ बेलने के लिए। तो पूरियाँ यहाँ पे बेल बेल के दूंगी ना, तो बाबू भर के, और गुजिया बहुत अच्छा बनाता है। इनका छोटे पर से ही ना बहुत इंटरेस्ट है। तो देखिए अभी तो खैर ये छोटे हैं, इनके बारे में अभी क्या कहा जाए, बड़े होंगे तो क्या करेंगे। लेकिन लड़कियों के साथ साथ ना लड़कों को भी काम सिखाना बहुत ज़रूरी है किचन का, क्योंकि आने वाली जनरेशन में ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम लोग हैं हाउस वाइफ हैं, कि बैठ करके हम लोग किचन का काम कर लेते हैं पेशेंस के साथ, और जो है जेंट्स लोग बाहर काम करते हैं, तो घर पूरा हम लोग संभाल लेते हैं। आने वाली जनरेशन के जो लक्षण दिखते हैं ना, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है कि लड़कियां घर संभालेंगी और लड़के बाहर काम करके आएंगे। तो इसलिए ना इन लोगों को सिखाना, दोनों ही बच्चों को दोनों चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रह गया है। हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोगों के समय से ही कम हो गई हैं। पहले के ज़माने में मम्मी लोगों के समय में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी कि औरतों को बस घर में ही रहना होता था। लेकिन हम लोगों के समय से ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, और फिर हमारे बच्चों के समय में ना और भी चीज़ें ज़्यादा चेंज होने वाली हैं, क्योंकि अब हर घर में लगभग हस्बैंड वाइफ दोनों लोग वर्किंग होते हैं। तो इसलिए दोनों लोगों को काम करना ज़रूरी होता है किचन का। अगर दोनों को काम आता रहेगा तो उनकी लाइफ आसान हो जाती है। दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, हालांकि कितना सिखा पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बट हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि दोनों बच्चों को हर चीज़ सिखाना है। कोई भी काम हो, चाहे फेस्टिवल हो, वो सबके लिए होता है, इसलिए सब लोग मिल करके करें। यही थीम लेकर के हम लोग चलते हैं। तो वैसे तो बाबू का इंटरेस्ट है किचन में, तन्वी से ज़्यादा बल्कि इंटरेस्ट है अभी तो। बड़े होने पे भगवान जाने इनका इंटरेस्ट बदल सकता है, लेकिन अभी मन लगता है। आगे का भगवान जाने, लेकिन ये परंपरा को बदलने में ना बहुत टाइम लगने वाला है। हम लोग जब छोटे थे तो लगता था कि हम लोगों के समय तक बदल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अभी तो इस परंपरा को बदलने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे मम्मी और तन्वी सब लोग आ चुके हैं और फटाफट से हमारी गुजिया बन जाएगी। मैं उधर तल रही थी और ये लोग इधर से बना बना के दे रहे थे, तो गुजिया भी बन जाएगी। फेस्टिवल का तो सही बात है, जब तक आप ये सब तैयारियां ना करें ना,
तो लगता है कि सच में फेस्टिवल है ही नहीं। और बाज़ार में सब कुछ मिल रहा है, ये बात सच है, सब कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब ही चीज़ें मिल रही हैं। हम चाहें तो रेडीमेड हर चीज़ मंगा सकते हैं, लेकिन घर की बनी चीज़ों की बात ही अलग होती है। वो अलग बात है कि अगर हमसे नहीं हो पाता है तो हर चीज़ अवेलेबल है, हम ख़रीद करके ला सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन एक जो मज़ा है ना काम करके और फेस्टिवल मनाने का, मतलब जो भी फेस्टिवल के लिए स्पेशल होता है वो करके और फेस्टिवल मनाएं तो उसका एक अलग ही मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं खूब, और हम लोग भी। गुजिया बनाने के बाद जो आटा बच गया था ना, तो अब ये हुआ कि इसका क्या किया जाएगा। तो मैंने सोचा कि दीदी के यहाँ लेके चले जाएंगे तो उनकी गुजिया में यूज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे तन्वी ने कहा कि नहीं मम्मी इसका नमकीन बना दो। तो बस उसी में अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेल डाल करके और थोड़ा सा नमक भी, तो इसका जो है सेव बन गया और ये बड़ा टेस्टी बना था। लग ही नहीं रहा था कि गूंदे हुए आटे में इस तरह से हम मिला करके बनाएंगे तो पता नहीं टेस्ट कैसा आएगा, बट ये अच्छा बन गया था। और इधर मेरा गुजिया जब कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा छान लिया मैंने, इसके बाद ना उसको हमने नमकीन को भी छान दिया सेव वाले। देखिए यहाँ तन्वी लेके खड़ी हैं और ट्राई करना चाहती हैं कि कैसा है। तो ये सब भी देखिए सारा उसको ना शौक लग रहा है अभी। तो जब ये लोग जब तक सीखे नहीं रहते हैं बच्चे ना, तब तक इन लोगों को खूब शौक लगता है। और जब सीख जाते हैं किसी काम को, मतलब उसमें जो है ट्रेंड हो जाते हैं, फिर कहिए तो उस काम को ना करने में बड़ा इन लोगों को भार लगता है। तो जैसे चाय बनाना तन्वी को बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर चाय बनवा लीजिए ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत उसको गुस्सा आता है, बोलती है मैं क्यों सीख ली चाय बनाना। और सब लोग कहते हैं कि उसके हाथ की चाय बहुत टेस्टी होती है, बट वो बनाना जल्दी नहीं चाहती है। तो यही है, अभी तो बचपना है, बच्चे जो है क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या करेंगे ये तो आगे ही पता चलेगा। तो देखिए मेरा सेव वाला नमकीन भी यहाँ पे बन गया है। तो इस तरह से ना सारा काम समेटने के बाद हम और तन्वी आ गए थे दीदी के यहाँ। और दीदी हमेशा हम लोगों के यहाँ आती हैं तो हम लोग साथ में मिल करके सारे गुजिया, सारे जो है खस्ता वगैरह बनाते हैं। लेकिन इस बार ना देखिए बिटिया भी आई है, प्रिया को आना था, इस वजह से जो है हमने प्रोग्राम किया कि चलो इस बार दीदी के यहाँ ही चलेंगे, क्योंकि ये 2-3 घंटे के लिए ही आई थी सिर्फ बनवाने के लिए, और क्योंकि ये भी अकेले ही है और इसलिए दीदी बुला ली थी कि आ जाओगी तो यहीं पे बन जाएगा, तुम्हारा भी बना करके हम लोग भेज देंगे। तो इसलिए आ गए थे और यहाँ पे दीदी खस्ते की तैयारी कर रही हैं और ये लोग दोनों बहनें मिल करके गुजिया बना रही हैं। हालांकि आधा से ज़्यादा तो वो लोग बना चुकी थी गुजिया जब हम लोग पहुँचे, तो लेकिन ये थोड़ा सा रह गया था जिसको ये दोनों लोग मिल करके बना रही हैं, तन्वी और प्रिया। तो इतना गुजिया मैं छान दूंगी, बाकी जो खस्ता है या खुरमा है तो ये सारी तो दीदी ही तैयारी करती हैं, उनके हाथ से ही अच्छा बनता है। हम लोगों को वो देती भी नहीं, कहती हैं बिगाड़ दोगी। जबकि कई बार मैंने भी कहा, प्रिया ने भी कहा कि तो हम लोग भी सीखेंगे, हम लोग आता है ऐसा नहीं है, लेकिन दीदी बोलती हैं कि तुम लोग पे विश्वास नहीं है और मैं ही बना लेती हूँ, तुम लोग बाकी काम कर लो। तो फिर क्या करें, हम लोग छोड़ दिए। वैसे सच में आटा गूंदना हुआ या कुछ भी हुआ तो वो जो है अच्छे से करती हैं। इस बार अपने घर पे भी जो गुजिया मैंने बनाई है ना, वो मैंने अकेले बनाई है। थोड़ा बहुत दीदी से फ़ोन पे पूछ लिया था कि किस तरह से आटा गूंदना है, किस तरह से मोयन डालना है। नहीं तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, सारा कुछ दीदी ही करती आई हैं जब से मैं शादी करके आई हूँ, तो मेरे साथ हमेशा रही हैं। और इस बार मैंने ना अकेले बनाया गुजिया तो थोड़ा डर लग रहा था, और जब गरम गरम था गुजिया ना तो वो हल्का सा नरम लग रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा तो गुजिया गया, मैं तो ख़राब कर दी। बल्कि दीदी के यहाँ टेस्ट करने के लिए लेके भी आई थी, तो मैंने दीदी से बोला कि मेरा तो सारा गड़बड़ हो गया, अच्छा ही नहीं है। लेकिन जब दीदी ने देखा तो तब तक ठंडा हो चुका था, तो वो फिर से अच्छा हो गया था, कुरकुरा हो गया था, तो बोली कि नहीं बहुत अच्छा बना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इस बार गुजिया अपने से बना ली है। और डर लगता है जब पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं। देखिए साथ साथ में हमेशा हम लोग लगे रहते हैं किसी भी चीज़ को बनाने में, लेकिन जब पर्सनली अकेले बनाना होता है ना, तो लगता है कि भूल गया सब कुछ, कैसे करना है, कितनी मात्रा होनी चाहिए, किस तरह से बनाना है।
तो बस इसी तरह से हमारी होली की तैयारियां हो रही हैं और फाइनल सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पे दीदी के यहाँ भी जो भी कुछ बनाना था सब कुछ आज ही बोल रही थी कि बना लेंगे, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। और ये फ्राइडे सैटरडे का व्लॉग है, तो सैटरडे तक हमारी सारी मिठाइयाँ बन चुकी थी, हम लोग एकदम फ्री हो चुके थे। संडे को थोड़ा बहुत काम रह गया था शॉपिंग वगैरह का भी, क्योंकि सब्जियां और फल वगैरह जो भी लाने होते हैं वो सारी तैयारियां करना, जो होली के बर्तन होते हैं वो सब साफ़ करना, फिर भी बहुत सारा काम छोटा छोटा होता है। त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है हम लोगों का, तो काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें पूरा दिन लग जाता है। तो इस तरह से फाइनली सारी तैयारियां हो गई हैं। अब होली व्लॉग के लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, तो अभी मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ कि क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो अभी लग रहा है कि हो ही नहीं पाएंगी इस साल। अगर होंगी तो वो सारी चीज़ें होली व्लॉग में आएंगी, तो आप लोग वेट करिएगा। अभी 1-2 दिन की छुट्टी लेती हूँ और इसके बाद कम से कम 1 या 2 दिन के बाद अब होली व्लॉग के साथ मिलेंगे। और इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही रूटीन व्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ। तो दीदी को देखिए यहाँ पे अब वो खस्ता बना रही हैं, और हम लोग के लाख कहने पर भी वो हम लोग को छानने के लिए नहीं दे रही थी, तो सारा वो ही छानी थी। थोड़ा बहुत प्रिया ने शुरू किया था, फिर बाद में वो बोलने लगी कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तो छोड़ दिया। इसके अलावा थोड़ा सा खुरमा भी हमने बनाया था, बाकी चीज़ें रेडीमेड ही आएंगी। तो बस होली की इतनी तैयारियां हमने कर ली हैं। आपके यहाँ कैसी तैयारियां चल रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी लोग हैप्पी होली ज़रूर बोलिएगा कमेंट करके, मुझे अच्छा लगता है आप सबके कमेंट आते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आप सभी को हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग एंजॉय करिएगा, खूब मस्ती करिएगा, खूब रंग खेलिएगा, खूब मिठाइयाँ खाइएगा। फिर मिलते हैं। यहाँ देखिए दामाद जी भी आके बैठे हुए हैं, लेने के लिए आ गए हैं प्रिया को। तो बाय बाय।